नमस्कार साथियों। हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 13.1 का पहला क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक बर्तन है, किस फॉर्म में? होलो हेमिस्फीयर के रूप में। होलो हेमिस्फीयर तो हम चित्र बना देते हैं, जैसे ये होलो हेमिस्फीयर, अर्धगोला, खोखला, माउंटेड बाई होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के द्वारा माउंटेड है। होलो सिलेंडर मतलब ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया बेलन, ये हो गया हेमिस्फीयर, अर्धगोला। अब इसके ऊपर इसने रख दिया, तो आप क्या करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं। ऊपर से खोखला है, नीचे से भी खोखला है, ये भी खोखला है, और इसके ऊपर इसने सिलेंडर को रख दिया। ये बर्तन है आपके सामने। अब इस बर्तन क्या करना है? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर मतलब क्या होगा कि जो इसका सेंटर है, सेंटर से होकर ये जो सर्कल है, ये जो वृत्त है, इसके सेंटर से होकर जो लाइन जाएगी, ये क्या कहलाएगी? डायमीटर। कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डायमीटर है ये है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर है। तो अगर सॉल्यूशन अपन देखें इसका, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का व्यास, ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो हमको अक्सर जो है रेडियस की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो त्रिज्या जो होती है इसकी आधी होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 14 आधी कितनी हो जाएगी? 7। तो अगर रेडियस की अगर बात करें, त्रिज्या की अगर बात करें, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको अगर अपने डी से डिनोट किया है तो इसको अपन आर से डिनोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा होता है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है। तो ये 14 दिया हुआ है, तो ये इसका आधा हो गया 7। आगे चलें। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, पूरे बर्तन की हाइट दी है। पूरा बर्तन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हाइट कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। बर्तन जो है उसका इनर सरफेस एरिया मतलब अंदर का जो ये वाला भाग, ये अंदर का जो भाग दिख रहा है, क्योंकि खोखला है, तो ये वाला जो अंदर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है अंदर वाला, ये वाला, इसका जो है क्या करना है? इस वाले भाग का सरफेस एरिया निकालना। तो मतलब ये खोखला भाग है, सिलेंडर का, बेलन का भी कर्व्ड भाग, और जो ये हेमिस्फीयर है इसका भी कर्व्ड भाग। तो अगर इसका फॉर्मूला अगर देखें कि टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बर्तन जो है उसका अंदर वाला सरफेस एरिया कितना होगा, सतह क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो ये बेलन है उसका जो मुड़ा हुआ भाग है वो प्लस ये तो हो गया सिलेंडर, अब इसका भी मुड़ा हुआ भाग, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का भी जो ये कर्व्ड भाग है उसका, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh प्लस, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले अगर याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, दूसरा जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र है, वो कैसे लगाने हैं याद तो अपन कर लेंगे, लगाने कैसे, ये तरीका कब आएगा? जब हम क्वेश्चन करेंगे। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये जो सूत्र है, ये फॉर्मूले लगाने आ जाएंगे। हमने देखा कि पूरा बर्तन है और इस पूरे बर्तन का सरफेस एरिया इसने पूछा था, इसका सतही क्षेत्रफल पूछा था, तो इसका जो है अंदर का भाग सिलेंडर का, बेलन का, और जो ये हेमिस्फीयर है अर्धगोला, इसके अंदर का भाग, तो अंदर का भाग पूछा है। और वो मुड़ा हुआ भाग, पूरा नहीं, पूरा होता तो ये वाला भाग भी होता, ये वाला भाग होता, ये वाला भाग होता, लेकिन ये वाला भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि खोखले, जब ये खोखले है ही नहीं तो यहाँ पर कोई सतह है ही नहीं। तो फिर हमने देख लिया सिलेंडर का, इस सिलेंडर का, इसका
कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये मुड़ा हुआ भाग और हेमिस्फीयर का भी मुड़ा हुआ भाग। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इनका सूत्र आना चाहिए। इनका सूत्र बता दिया आपको। इसका फॉर्मूला क्या है 2πRh और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2πr²। आर यहाँ पर दोनों बराबर है क्योंकि ये जो रेडियस है ये आर जो आप देख रहे हो ये सिलेंडर की भी यही सेम है और हेमिस्फीयर की भी सेम है। बेलन की त्रिज्या वो भी यही है और जो अर्धगोला है उसकी भी त्रिज्या यही है, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर आर लिया। अगर ये अलग अलग होते बड़े छोटे होते तो हमको ये आर अलग लेना पड़ता। अब अपन देख रहे हैं 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है, कॉमन लो ताकि अपन को बार बार इसको सॉल्व नहीं करना पड़े। यहाँ देखा इस वाले भाग में 2πr तो बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया h, प्लस की जगह प्लस। यहाँ पर देखा 2πr तो बाहर आ गया, आर कितने थे दो में से एक आर तो बाहर आ गया, एक आर है वो अंदर बच गया बस। अब इसकी वैल्यू पुट करो, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 आर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं था, डायमीटर दिया था, आर निकाला है कितना आया 7। एच किसका एच किसका ये एच किसका है सिलेंडर का, ये सिलेंडर। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट तो दी हुई नहीं है, इसकी हाइट कितनी है ये दी हुई नहीं है तो निकालनी पड़ेगी हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, तो ये जो टोटल हाइट हमको दी हुई है तो टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल बर्तन की पूरी ऊंचाई माइनस मैं क्या कर दूं ये वाला भाग, ये वाला भाग अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ से यहाँ तक का तो ये भी क्या है, ये भी रेडियस है क्योंकि जो गोला होता है उसकी चारों तरफ की रेडियस जो होती है त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। तो इधर से करो चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो सब तरफ बराबर है। तो ये आर है तो ये भी आर है और आर कितनी है आपको मालूम है, आर कितनी है 7 तो ये भी 7 है। तो टोटल हाइट जो है पूरी हाइट में से इसको माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगी। तो टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर है उसकी हाइट की माइनस कर दो। टोटल हाइट कितनी दी हुई है 13 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, माइनस हेमिस्फीयर की हाइट कितनी है 7, माइनस कर दो कितना आ गया 13 में 7 है 6, तो 6 सेंटीमीटर अपने ये हाइट आ गई इसकी सिलेंडर की, बेलन की हाइट आ गई 6। तो 6 को यहाँ रख दो, यहाँ आ जाएगा अच्छी जगह 6 प्लस आर कितना है 7, ये 7 हो गया, ये 7 से 7 कट गया, 2 × 22 कितना हो गया, इसको चलो 2 × 22 लिख देते हैं इनटू यहाँ कितना हो गया 6 और 7 13। अब से मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 को 22 से किया तो 44 × 13 और 44 को 13 से मल्टीप्लाई करो 4 3 12 2 1 4 4 5, ये भी 5 2 5 7 2 कितना आ गया, तो ये अपने 5 7 2 आ गया। 5 7 2 था किसमें सेंटीमीटर, तो इकाई लिखना नहीं भूलना है, यूनिट की जरूर लिखनी है। और है क्या ये एरिया, और एरिया किसमें होता है स्क्वायर में, तो अपना आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़कर चित्र बनाना और चित्र में आपको समझ जाना है कि क्या ये पूछ रहा है। इसने पूछा था एक वेसल है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर है, ये होलो हेमिस्फीयर है, ये होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाई, माउंट मतलब इसके ऊपर रखा गया क्या भाई, ये होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया मतलब इसका कितना दिया 14 सेंटीमीटर का डायमीटर था, तो रेडियस कितना हो गया 7, इसका आधा हो गया 7 आ गया। उसके बाद एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की हाइट दी है, सिलेंडर की हाइट दी है, वेसल मतलब बर्तन, पूरे बर्तन यहाँ से यहाँ तक का जो बर्तन है इस पूरे की हाइट कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। फिर ये पूछ रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस ऑफ वेसल, वेसल का जो इनर सरफेस है उसका सरफेस एरिया निकालिए, उसका सतही क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें आपको समझ जाना है कि भी सतही क्षेत्रफल से पूछा है तो सिर्फ अंदर की बात की, अंदर की बात की तो सिर्फ इसका अंदर का सिलेंडर का और अंदर का हेमिस्फीयर का, तो ये दोनों के आपको जोड़ देंगे तो पूरे बर्तन का जाएगा। ये जोड़ दिया कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, फिर इनके फॉर्मूले रख दिए 2πRh और 2πr²। यहाँ वैल्यू आप पुट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो लंबा हो जाता है, इसलिए क्या करें इनको कॉमन ले लो, 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है, कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया यहाँ से h बच गया, यहाँ से क्या बच गया r बच गया, फिर अपने 2πr की वैल्यू रख दी। यहाँ पर एक हाइट वाला आया था, हाइट वाला मैंने आपको बता दिया कैसे हाइट निकालनी है, हाइट सिलेंडर की पूछी है, सिलेंडर की हाइट अपन को
दी हुई नहीं। टोटल वेसल की 13 दी हुई है, तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो रेडियस होता है वो, इसकी जो त्रिज्या होती है हेमिस्फीयर की, अर्धगोले की, वो बराबर होती है। तो ये सब 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगी। ये टोटल 13, 13 में से ये 7 चलेगी तो पीछे क्या बच गई 6, तो 6 जो है वो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की। ये बेलन की ऊंचाई आ गई। फिर बेलन की ऊंचाई को यहाँ रख दिया, चढ़ाने के बाद आर अपने पास 7 आई, इन दोनों को जोड़ दिया 13 आ गया। ये 7 से 7 कट गया, 2 और 22, 2 और 22 यहाँ बच गए और यहाँ क्या बच गया 13। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, 572 सेंटीमीटर्स का आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसका और प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप लिखिए, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।